स्टालिन के बेटे ने जो भी घटियापूर्ण बातें कही है, ये पूरी तरह से दोगलापूर्ण बात इसको कहा। लोगों के प्रति हमारा खून खौलता है। ऐसे लोगों का सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। मैं हूं मनोहर प्रताप और इस वक्त मैं मौजूद हूं जमुई के महावीर वाटिका में, जहां हिंदू स्वाभिमान के बैनर तले यहां पे एक कार्यक्रम रखा गया है। हमारे साथ मौजूद है जमुई के उप चेयरमैन नीतीश शाह और इनसे बहुत सारे मुद्दों पे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से बैनर लगा हुआ है हिंदू स्वाभिमान, तो हिंदू के ऊपर और सनातन के ऊपर, देश के ऊपर बहुत सारी चर्चा करेंगे। भैया सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हिंदू स्वाभिमान का जो यहाँ पे बैठक किया गया है, काफ़ी हजारों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद हैं। क्या लक्ष्य है, क्या हम लोगों का केवल एक ही मात्र लक्ष्य है, सनातन धर्म की रक्षा, हिंदुओं में जातिवाद को समाप्त करना और हिंदू समाज को एकत्रित करना। और जिस प्रकार से आज तक इस देश में गौ हत्या पर प्रतिबंध का कानून पास नहीं हुआ, नहीं बना, जिस प्रकार से आज तक इस देश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं बना, आज तक इस देश के अंदर हिंदू सुरक्षित अपने आप को अनुभव नहीं कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हिंदुओं की सुरक्षा, सनातन धर्म की रक्षा, यही हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है। सनातन धर्म को बर्बाद करने की बात हो रही है। स्टालिन के बेटे का जो बयान आया, उस पर आपका क्या? देखिए, स्टालिन के बेटे ने जो भी घटियापूर्ण बातें कही है, ये पूरी तरह से दोगलापूर्ण बात इसको कहा जाएगा। ऐसे लोगों के प्रति हमारा खून खौलता है और ऐसे लोगों का सर धड़ से अलग कर देना चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, अब हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि आप कानून को हाथ में लेने वाली बात कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है वो भी तो कानून को धज्जियां उड़ाने वाली बात कही है उन्होंने। अभी तक उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, अभी तक उसको जेल में क्यों नहीं डाला गया है? तो ये मैं सरकार से, राज्य की सरकार हो, तमिलनाडु की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, मैं सभी सरकारों से ये पूछना चाहता हूं कि कानून कहां है, किस ताखे पर कानून आज रखा गया है। इसलिए अगर यदि ऐसे लोग अगर इस प्रकार की घटिया बात अगर करते रहेंगे तो हम जैसे सनातनी लोग चुप भी नहीं रहेंगे। हम जैसे सनातनी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि तलवार लेकर के निकल जाएंगे और इनका सर को अलग कर देंगे। सनातन को बर्बाद करने की बात होती है, वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अक्षरधाम मंदिर में पूजा अर्चना करने गए हैं। क्या बहुत ही अच्छी बात है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सनातन धर्म की विज्ञान को वो समझ रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एजुकेटेड लोग हैं, तो उनको सनातन धर्म का विज्ञान पूरी तरह से समझ में आता है कि आखिर घंटी बजाने से क्या लाभ है, तिलक लगाने से क्या लाभ है, और जितने भी कर्मकांड है अपने सनातन धर्म में, उनसे क्या वैज्ञानिकता का लाभ है, ये उनको अच्छी तरह से पता है। आए दिन जम्मू में गौ तस्कर भी पकड़ा रहा है और गौ मांस भी ज्यादा मात्रा में पकड़ाया है, कल का ही न्यूज है। इस पे आपका क्या विचार है? इसके लिए जिला प्रशासन को बहुत बहुत मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। और कल भी हमारी बात झाझा थानाध्यक्ष महोदय जी से हुई है, उनको हमने बहुत बहुत धन्यवाद दिया है और उनको हमने ये कहा है कि आपको भी गौ माता का पूरा आशीर्वाद सर लगेगा। इसके लिए और हमारे तरफ से बहुत बहुत जिला प्रशासन को धन्यवाद है। बहुत ही अच्छा कार्य किया गया। सनातन धर्म के ऊपर आपका क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जैसे देखिए, हम लोग आज हिंदू स्वाभिमान में यहाँ जुड़े हुए हैं सब। आज सम्मेलन था जो युवा हमारे बहुत कार्य कर रहे हैं, हमें भी धर्म रक्षक सौंपा गया और सारे युवाओं को सम्मान के लिए, मनोबल बढ़ाने के लिए आज हम लोग एकजुटता हुए हैं और उनको सम्मानित किए हैं। हमारे साथ नीतीश जी भी हैं और अनूप जी भी हैं, यहाँ सभी मिल करके सम्मानित के लिए हुए हैं। सनातन धर्म की, जैसे हम लोग, जो स्टालियन ने बोला है, उदय स्टालियन ने, तो वैसे लोगों को क्या किया जाए? हम लोग तो सोचते हैं कि आने वाले समय में उनका एक ना एक दिन उन जैसे को, उनको नहीं, उन जैसे को सिर और शरीर अलग कर दिया जाए। क्योंकि ऐसे लोग जब तक रहेंगे घटियापन बात करते रहेंगे और हमें नहीं लगता कि ऐसे लोगों को इस देश में रहना चाहिए। हमारे देश का नाम भारत है और यहाँ सोना का चिड़िया कहा जाता है, इसीलिए इस देश में महानता है। ऐसे बुराइयों लोग, घटियों लोग को यहाँ वास नहीं है। आए दिन सनातन धर्म के ऊपर इस प्रकार के विवादित बयान आते रहता है, इस पर आपका क्या? देखिए, राजनीतिक करने के लिए लोग इस तरह का कार्य करते हैं ताकि दूसरे मजहब के लोगों का वोट ले सके, लेकिन ये सरासर गलत है। इस तरह का काम किसी भी नेता को नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से स्टालिन ने ये ईसाई होते हुए इस तरह हिंदू के बारे में जिस तरह जहर उगला है, अगर कोई हिंदूवादी नेता अगर इस तरह का कार्य कर देता तो देश में बहुत बड़ा बवाल हो जाता। लेकिन हम हिंदू हमेशा से शांत रहना चाहते हैं और शांत रहना जानते भी हैं और रहते भी हैं। लेकिन हम लोगों को बार बार इस तरह करके हम लोगों के साथ
व्यवहार हम लोगों के साथ होता रहा है। अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो पाया है, इस पे आप इसमें कार्रवाई उनके साथ उनका होना ही चाहिए उनके साथ, क्योंकि वो इस तरह का व्यवहार उनका ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। इस तरह नहीं होना चाहिए कभी भी, किसी भी राजनेता को इस तरह का, लोकतंत्र देश में इस तरह का बयान उसको नहीं देना चाहिए था। धर्म परिवर्तन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, इस प्रकार का मामला सामने आते रहता है, जमुई से भी ये मामला सामने आता रहता है, क्या विचार? देखिए, जमुई जिला के अंदर लगभग 1 लाख लोगों ने धर्म परिवर्तन कर चुके हैं, रुपये के बल पर, रुपये के प्रलोभन में आकर, और 2 बोरी चावल और आटा राशन के चक्कर में। तो ऐसे लोगों को हमारे कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर उनको जगाने का काम करेंगे, उनको फिर से घर वापसी करवाने का काम करेंगे, और इस कार्य में कई वर्षों से हम लोग लगे हुए भी हैं। हमारे साथ बात कर रहे थे हिंदू स्वाभिमान के कार्यकर्ता और जमुई के उप चेयरमैन हैं नीतीश शाह जी, और भी अन्य कार्यकर्ता विनोद जी हैं, मनीष जी हैं, और भी बता रहे थे कि धर्म परिवर्तन के ऊपर, गौ हत्या के ऊपर और लगातार सनातन धर्म के ऊपर जो प्रहार किया जा रहा है, उनके ऊपर भी बात हुई है कि ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई हो और जल्द से जल्द कार्रवाई हो। मैं कार्यकर्ताओं से भी यहाँ हजारों की संख्या में मौजूद है, उनसे भी मैं बात कराऊंगा और जानने का प्रयास करूंगा उनके मन में क्या विचार चल रहा है।